ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 20 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने कहा हर एक को बड़ा वंडर लगना चाहिए। क्या वंडर? हम क्या थे और कैसे उतरते उतरते अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं। बाप को ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, अंधश्रद्धा में हैं, तो वो बड़ा गहरा बाबा को आज चिंतन चला है। तो बार बार बाबा कहता है ये तो वंडर खाना चाहिए, कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए हैं। उसमें बाबा ने मिसाल दिया, एक बार बाबा बच्चों को लेकर के पहाड़ी पर घूमने गया और यही बरसात के दिन थे, तो इतनी फॉगी आ गई जो आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो जिस रास्ते से उनको जाना चाहिए उसकी जगह दूसरे रास्ते पर चले गए, रास्ता भटक गए। फिर रास्ते में कोई भील मिला तो उसको पूछा, तब उसने इन्हों को रास्ता बताया और सब पहाड़ी नीचे उतरे। तो बाबा ने कहा जैसे फागी आ जाती है तो भूल जाते हैं, रास्ता नहीं दिखाई देता है, ऐसे ही ये विकारों की फागी आई तो बच्चे अपने आप को भूल गए। हम कौन थे, कहाँ थे, कैसे हम राज्य करते थे, तो उसको आज बार बार बाबा ने स्पष्ट किया है, अनुभव से, जैसे बाबा उसको सुना रहे हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। अब फिर पवित्र बनो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर खाना चाहिए? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? बच्चों को क्या वंडर खाना चाहिए और बाबा को क्या वंडर लगता है? पहले बच्चे अपना अनुभव सुनाएंगे, हमें क्या वंडर खाना चाहिए। हाँ, क्या थे और क्या बन गए। फिर बाबा को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? बच्चों पर बाबा को कौन सा वंडर लगता है? मैंने तुमको कहाँ पर बिठाया, कैसा बनाया और तुम कहाँ पहुँच गए हो। तो बाबा ने कहा बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे, किसके थे, ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था। उस बाप को ही भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई जो रचयिता और रचना
सब भूल गया। बाप को बच्चों पर वंडर लगता है, पहला बच्चों का वंडर, अब बाप को बच्चों पर वंडर लगता जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। सुना, बाप और बच्चे दोनों का वंडर। ओम शांति बोलो, ओम शांति। क्या सोच रहे हो? भगवान का पहला महावाक्य आज की मुरली का। क्या सोच रहे हो? कनु भाई क्या सोच रहे हो? अच्छा, और जगमाल भाई क्या सोच रहे हो? हम क्या थे और क्या बन गए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक जीव की आत्मा अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे। याद आता है कभी ऐसे अंदर से वंडर लगता है, सचमुच हम क्या थे, किसके बच्चे थे। और बरोबर बाप से वर्षा मिला था। फिर कैसे हम भूल गए? हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी नीचे उतरे, और जब सीढ़ी नीचे उतरे सतो प्रधान से सतो बने, और फिर क्या हुआ? सीढ़ी नीचे उतरे, सीढ़ी उतरो, फिर क्या हुआ? रावण आया। सीढ़ी नीचे उतरे, सतयुग त्रेता पूरा हुआ, फिर रावण आया। गोया इतनी फागी आ गई जो रचता और रचना को हम भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए। हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं, ये बच्चों का वंडर। अब बाबा आया, अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। समझा, ऐसा हम इन्हें बना करके गए, बड़े आनंद मौज में थे। अब ये भूमि फिर क्या हो गई है? कैसे रावण के राज्य में आ गए। आप दृश्य इमर्ज करो, कोई बाप बहुत कुछ माल मिल्कियत देकर इतना अच्छा बच्चों को सेट करके गया हो, और फिर आकर के देखे भटक रहे हैं, भिखारी के जैसे सुख शांति मांग रहे हैं, टूटे फूटे कपड़े पहने हुए हैं, तो उस बाप की दशा उनको क्या कितना रहम आएगा। मैं क्या इन्हों को बना करके गया था, और आज इन्हों की दशा क्या हो गई है। तो बाबा ने कहा, कैसे रावण के राज्य में आ गए, पराए राज्य में तो ज़रूर दुख ही मिलेगा ना। कितने तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे,
परंतु बाप नहीं मिला। तो बाबा ने कहा परंतु बाप मिले कहाँ? जिसको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया वो भला मिलेगा कैसे? भगवान को तो सर्वव्यापी कह दिया, फिर उसको ढूंढ रहे हैं। तो बाबा कहता है ठक्कर भीतर में है तो वो मिलेगा कैसे? आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे कि फां हो गए हो। क्या कोई ताकत नहीं रही, सब थके हुए फां हो गए हो। अपने ही अज्ञान के कारण, समझने की बात, अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। दुख का कारण हमारा अज्ञान है, उसके कारण तुमने रावण राज्य में कितना दुख उठाया। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल आता है, सुना, अब तो हम बाबा के बच्चे बन गए, तो बाबा बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल आता है भक्ति मार्ग में ये कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। आधा कल्प भक्ति की है तो बाबा ने कहा क्या फल देते हैं? वो कोई भी जानते नहीं, बिल्कुल ही बुद्धू बन गए। भक्ति करते रहते हैं, फल चाहते हैं, लेकिन क्या देते हैं सो कोई भी जानते नहीं। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। फिर से बाबा कहते हैं हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते अभी हम रावण की जंजीरों में बंध गए। अपरम अपार दुख है। पहले पहले तुम अपरम अपार सुख में थे तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराए राज्य में कितना दुख है। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेज़ों के राज्य में हमने दुख उठाया था ना, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तब भारतवासी क्या दुखी थे, तो उसका मिसाल दे रहा है बाबा। अब तुम बैठे हो, अंदर में ये ख्याल आना चाहिए हम कौन थे और किसके बच्चे थे। आज 11 जैसे बाबा को वो चिंतन चला है ना, तो बाबा बच्चों को भी कह रहे हैं ये विचार चलना चाहिए हम कौन थे और किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण की जकड़ में आ गए हैं। कितने दुख देखे हैं, कितने गंदे कर्म किए हैं। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही जाती है। मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए, तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते हैं ये पवित्र पौधे थे। बाबा का गीत है ना, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। उसमें आता है पवित्र पौधों पर आकर के उसने ये छिटका, तब ये, तो ये बाबा कहते हैं बाप देखते हैं ये पवित्र पौधे थे जिसको राज्य भाग्य दिया, वो फिर मेरे ही ऑक्यूपेशन को भूल गए। मैं जो दाता देने वाला
उसकी जगह उसको क्या कर दिया, सर्वव्यापी कर दिया। तो बाबा ने कहा अब तुम फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो तो मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। परंतु याद भी नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे पाप कैसे कटेंगे? एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने हो, दूसरा एक तो विकारों के कारण पतित बने, दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। ये भी अज्ञान है ना। तो कर्म विकर्म होते गए ना। तो दो कारण बताए, पहला विकारों के कारण, दूसरा बाप को गाली देने के कारण। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े जो जिसने कितना नीचे गिर गए। फिर बाबा कहता है जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उसको तुमने ठीक कर भीतर में बिठाया। इतना नीचे गिर गए, आसमान पर चढ़ाने वाले को ठीक कर भीतर में ले गए। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है, ये बाबा रियलाइज करा रहा है, माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है, ये अब तुम्हें बुद्धि में आना चाहिए। एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाप रोज़ रोज़ कहते हैं मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास पॉइंट सुनाता हूँ। सुना? आपको लग रहा है मज़ा आ रहा है? बाबा की फर्स्ट क्लास पॉइंट है ये, आ रहा है? साइलेंट आ रहा है। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं, कोई प्रोग्राम वहाँ हुआ होगा, बाबा ने न्यूज़ पढ़ा तो बाबा कहता है, बाबा को तो हमेशा सेवा का चलता था, उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया था, तुम देवताएं हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए? ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब तुम ऊंच पद पा सकोगे। माना उस संगठन में जाकर के भी बच्चों को ये भाषण करना चाहिए। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ भल सब बैठे हैं, यहाँ भल सब बैठे हैं, बाबा देख रहा है, टीचर है ना। परंतु क्या होगा? फिर भी किसकी बुद्धि कहाँ, किसकी बुद्धि कहाँ है? भल यहाँ बैठे हैं परंतु किसकी बुद्धि कहाँ, किसकी बुद्धि कहाँ है? कहाँ कहाँ है या यहाँ है? उसको कुछ दिखाई दिया होगा ना, तब कहा कहाँ कहाँ है। तो जो कहाँ कहाँ है वो यहाँ आ जाओ वापस। हाँ? तो बाबा ने कहा अब हम रावण के पराये राज्य में आकर पड़े हैं तो कितना दुखी हुए हैं। हम शिवालय में बहुत सुखी थे, अब बाप आए हैं वैश्यालय से निकालने। बाबा कहता है तो भी निकलते नहीं हैं, खुद भगवान आकर के निकाल रहा है तो भी निकलते नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम शिवालय में चलेंगे परंतु वहाँ ये विष नहीं होगा।
यहाँ का ये गंदा खान पान वही नहीं होगा। चलना चाहते हो तो वो कंडीशन बता रहा है, वहाँ ये सब कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा। ये तो विश्व के मालिक थे ना, फिर ये कहाँ गए? फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितना सहज है। ये तो बाप समझाते हैं कि सब सर्विसेबल नहीं होंगे। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे 5000 वर्ष पहले हुई थी। सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं ये तो तमो प्रधान दुनिया है। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। बाप बिगर कोई समझा ना सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। ये याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान आए, ज्ञान हो। फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाए। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे कैरेक्टर क्रिमिनल थे जो मुश्किल सुधरते हैं। आँखों की क्रिमिनलिटी निकलती ही नहीं है। एक तो काम की क्रिमिनलिटी वो मुश्किल छूटती है। फिर साथ में 5 विकार भी हैं। दृष्टि की, काम विकार की। फिर बाबा कहता है क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है। क्रोध भी छूटता थोड़ा ही है। छोटी छोटी बात में घड़ी घड़ी आ जाता है। भले उसका फोर्स कम हुआ पर है तो सही ना। तो बाबा ने कहा क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है। बैठे बैठे भूत आ जाता है, समझा? तो ये भी क्रिमिनलिटी हुई ना। भूत का आना, गुस्सा आना, लोभ आना, ये सब क्या है? क्रिमिनलिटी है ना। सिविलाइज तो हुए नहीं तो नतीजा क्या होगा? बाबा का बनने के बाद भी अगर सिविलाइज नहीं बने तो बाबा पूछता है नतीजा क्या होगा? ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। और बाबा ने कहा 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। दृष्टि से भूल करो, वृत्ति से करो, जिससे भी होती है, 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी फिर क्रोध करते रहेंगे। इस पाप की रिजल्ट ये, घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं तुम अभी रावण के राज्य में तो हो नहीं ना। हम तो नहीं है ना रावण के राज्य में, या है? नहीं है। बाबा ने कहा तुम तो रावण के राज्य में नहीं हो ना, तो कहाँ हो? पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा ने कहा तुम तो ईश्वर के पास में बैठे हुए। सुना? ईश्वर के पास बैठे हो। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्रोध मत करो। समझा? जो कहता है करो वो भूल जाता है, जो कहता है मत करो वो बार बार करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए हैं। सबसे ऊंच भी तुम थे और सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए
इन विकारों को निकालना है। इस वैशाल्य से दिल हटाते रहो, बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई ये रास्ता बता नहीं सकते। भगवानुवाच, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। भगवान खुद कहता है, मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा कि मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, या ये मैंने कहा। फिर वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। तुम वर्षा पा लेते हो। इसमें हठ योग आदि की भी कोई बात नहीं। अपने को आत्मा समझो। बाबा कहता है, शरीर क्यों समझते हो ही आत्मा, तो अपने को आत्मा समझो। शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझने से फिर तुम ज्ञान नहीं उठा सकेंगे। देहभान में ज्ञान थोड़ी बुद्धि में टिकेगा। शरीर समझने से फिर तुम ज्ञान नहीं उठा सकते। ये भी भावी। तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं, भल गृहस्थ में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ आकर के रहेंगे। ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास रह भी नहीं सकते हैं, रहना भी अपने घर में है, समझा। और करना क्या है? हाँ, पवित्र रहना है। रहना भी अपने घर में है और बुद्धि से समझना है हम शूद्र नहीं हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। क्या वो जो पहले की जीवन थी वो शूद्र जीवन थी, हम तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी होती है। तो गृहस्थ में रहते, शरीर निर्वाह, धंधा आदि करते, सिर्फ बाप को याद करो। हम क्या थे और आज हम पराए राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे, अब बाबा हमको फिर ले जाते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अवस्था जमानी है। ऐसा नहीं गृहस्थी हमें तो घर में चाहिए, गृहस्थी चाहिए हमारे यहाँ करવું પડે। नहीं, बाबा ने कहा गृहस्थ में रहते ये अवस्था जमानी पड़े। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, झाड़ आना माना सारे परिवार के परिवार आए। फिर बाबा ने कहा उनमें से रहे कितने, कोई कोई रहे, बाकी सब चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने राज्य में थे, अभी फिर कहाँ आकर के पड़े हैं, अब फिर से हम अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते ही नहीं हैं। समझा। कितने कितने वर्ष रेगुलर रहने के बाद में यहाँ से कितने निकले शुरू में, समझा, बड़े अच्छे रेगुलर चले, फिर आते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर के पड़े हैं। तो ये बाबा कह रहे थे ना, रेगुलर आते थे फिर नहीं आते हैं तो गोया विकार में गिरे, फिर ज्ञान की धारणा हो न सके, उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, ये तो सभी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज बाबा ने याद किया है भोपाल के महेंद्र भाई को। महेंद्र भाई लौकिक में अपने परिवार में एक ही बेटा था और बहुत ब्रिलियंट थे। सारे परिवार को उनके साथ में बहुत मोह था, प्यार था। और जब ये ज्ञान मिला तो उन्होंने कंप्लीट उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया और समर्पित हुए। तो बाबा हमेशा उसको कहता था किंग महेंद्र, राजा कहता था किंग महेंद्र। और उन्होंने भोपाल में बहुत अच्छी सेवाएं की। पहले आगरा यूपी में थे, आगरा में, नैनीताल, सब तरफ बहुत अच्छी बाबा की सेवाएं उनके द्वारा हुई हैं। बहुत प्लानिंग बुद्धि थे। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर विंग माना सेवाएं तब शुरू हुई वहाँ से। और उनके क्लास में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स की इतनी अच्छी सेवाएं की थी, स्पेशल क्लास चलता था उनके लिए और सारे अधिकारी आते थे, IAS। तो बाबा ने कहा अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, किंग महेंद्र भी पुरुषार्थ कर रहा है।
वो किंग तो पाई पैसे के हैं, ये तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। पुरुषार्थ ऐसा हो, कैसा पुरुषार्थ कैसा हो, जो विजय माला में जा सके, उसको पुरुषार्थी कहेंगे। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में जा सके। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जांच करते रहना है, हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती। अगर सिविलाइज हो जाएं तो बाबा कहता है बाकी क्या रहा। फिर तो ये अभी तो वो बनी ना, बाकी क्या रहा। अभी इस दृष्टि से क्या करना है, सृष्टि परिवर्तन का कार्य करना है। हर आत्मा के प्रति वो रहम की भावना, कल्याण की भावना, बाबा ने कहा ना प्रभु परिवार की भावना आपकी दृष्टि से दिखाई दे। तो बाबा ने कहा अगर सिविलाइज हो जाए तो बाकी क्या चाहिए। वल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ ना कुछ आंखें तो धोखा देती रहती हैं। नंबर 1 है काम, क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति क्या समझता है, पुरुषार्थी मैं तो पवित्र हूँ, और दृष्टि से विकर्म बन रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये बहुत खराब है। इसलिए नाम ही है क्रिमिनलाइज्ड, सिविलाइज्ड। तो बेखत का बाप बच्चों को जानते तो है ना कि ये क्या कर्म करते हैं और कितनी सर्विस करते हैं। बाबा को पता पड़ता है, पता पड़ता है बाबा को, सब जानता है। जा तो बाबा ने कहा फलाने की क्रिमिनलाइज अभी तक गई नहीं है, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं, आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे। खुद भी फील करेंगे कि हम इतना समय झूठ बोलते आए। छिपाना, झूठ बोलना, जिसके कारण गिरते ही आए। क्योंकि सत्य में बल है, बाबा को सच सुनाया होता तो माफ़ होता। तो खुद उनको फील होगा इतना समय तक हमने अपने आप को छिपाया, झूठ बोला। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। हम बाप से छिपाते थे, ऐसे बहुत हैं जो बाबा से छिपाते हैं। तो बाबा ने कहा सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, फिर मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, पर मैं वैल्यूबल बन ही नहीं रहा हूँ, कम क्या होगी। अच्छा, तो बाबा कहता है छिपानी नहीं चाहिए, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती। बताते नहीं हैं तो और ही वृद्धि को पाता रहता है। अब तुम बाप तुम्हें समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई हैं, भाई बहन को भी खत्म, भाई भाई हैं। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो। फिर से बाबा को वंडर लगता है, तुमको क्या हो गया है। सब कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है। क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? लेकिन वहाँ विकास से बच्चे नहीं होते। अरे वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं था। वहाँ ये रावण राज्य होता नहीं,
वो तो राम राज्य है, वहाँ रावण राज्य कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है। सुना? किसने की? तो बाबा कहता, मैंने तो तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था, फिर तुमको तमो प्रधान किसने बना दिया? रावण ने। ये भी तुम भूल गए हो। कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है, रावण को भी परंपरा से कह देते हैं। अरे परंपरा कब से? कोई हिसाब तो बताओ ना। उनसे पूछो, कोई हिसाब तो बताओ ना। कुछ भी नहीं समझते। बाप समझाते हैं, हम तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए थे, तुम भारतवासी बहुत खुशी में थे और कोई था ही नहीं, सिर्फ भारतवासी देवी देवता ही थे ना, और कोई था ही नहीं। क्रिश्चियन भी कहते हैं पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज़ तो है नहीं। पुराने ते पुराने ये लक्ष्मी नारायण होंगे या इन्हों की कोई वस्तु होगी, सबसे पुराने ते पुराना है, सबसे पुराने ते पुराना है श्री कृष्ण। तो बाबा ने कहा सबसे पुराने से पुराना है श्री कृष्ण, नए से नया भी श्री कृष्ण था। फर्स्ट प्रिंस है तो नया, और कल्प की दृष्टि से देखो तो पुराना, तो नए से नया भी श्री कृष्ण है। तो पुराना क्यों कहते हैं? जब नया है तो नए को पुराना क्यों कहते हैं? क्योंकि पास्ट हो गया, तो अब उसको पुराना कहेंगे ना, क्योंकि पास्ट हो गया ना। तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने। सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं, झूले में सांवरे को झूलाएंगे। उनको क्या पता कि गोरा कब था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। आ रही है ना जन्माष्टमी अभी थोड़ा दिन के बाद, तो बाबा कहता है कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। फिर बाबा ने कहा राधे ने क्या किया? राधे का फिर ना लक्ष्मी के रूप में विशेष गायन है, तब नारायण का इतना नहीं है। बाप कहते हैं तुम यहाँ सत के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राह हप कर लेते हैं। ऐसे भी हैं, एक तो गज को ग्राह हप कर लेते हैं, दूसरा बाबा कहता है ऐसे भी हैं जो अभी भागे की भागे, माना ज्ञान छोड़ा कि छोड़ा, ऐसे भी बैठे हैं बाबा के घर में। हाँ, थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही अपनी सत्यानाश कर देते हैं। कारण अहंकार, मुझे थोड़े ही किसने पूछा, मैंने इतना किया, मैं इतना करता हूँ, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, चलो छोड़ो। तो बाबा ने कहा अहंकार आने से अपनी सत्यानाश कर देते हैं। बेखत का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसे क्यों कहा? हमारी इज्जत चली गई। कभी भी ये सोचने की बात है, बाप और बच्चे की इज्जत लेगा? अगर कोई शिक्षा सावधानी बाबा हमें दे रहा है तो इज्जत बढ़ाने के लिए दे रहा है। उसको हम धारण करेंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी। कोई भी बाप, लौकिक में भी आप देखो, अज्ञानी भी होगा, अपने बच्चों के लिए उनकी इज्जत खराब करने का कभी नहीं सोचेगा।
तो ये तो बेहद का बाबा है ना। पर देह अभिमान के वश बच्चों को क्या लगता है, बाबा ने सबके बीच में कह दिया अब मेरी इज्जत चली गई। वो सबके बीच में गुस्सा करे तब नहीं सोचता ये बाबा की इज्जत चली गई। अच्छा, तो बाबा ने कहा अरे इज्जत तो रावण के राज्य में चट हो गई है ही कहाँ इज्जत, समझा, ये तो चट हो गई है। बाबा देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे, पद भी भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल है, लोभ भी क्रिमिनल है। आँखों से चीज़ देखते हैं, अब लोभ कैसे क्रिमिनल है, उसको बाबा कह रहा है आँखों से चीज़ देखते हैं तब तो लोभ होता है ना, उठा लो खा लो संग्रह कर दो, तो देखा तब हुआ ना, तो लोभ से भी क्रिमिनल आई। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस्म किस्म के फूल हैं, यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। बाबा मुरली चला करके फिर बगीचे में घूमता था तो उस बगीचे के फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं, वो तो है निराकार चैतन्य फूल। अभी तुम पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, घोटते नहीं रहो, चिंतन नहीं करते रहो। है किसी के अंदर कोई कमी कमज़ोरी तो उसका चिंतन करने से वो हमारे में कमज़ोरी आ जाएगी। इसलिए बाबा ने क्या कहा, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, सोचो नहीं। कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे बाबा कहता है प्रजा भी चाहिए ना, नहीं ठहरा चला गया, प्रजा में आएगा। थोड़ा भी सुना तो वो प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बननी है, ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस स्वर्ग में आएगा, प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें ये स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे अब फिर से वही राज्य ले रहे हैं। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैशाल्य से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। दूसरी पॉइंट है, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है। अहंकार में कभी नहीं आना है।
कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। वरदान है, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है, सुना? सोते भी, खाते भी, चलते भी, हर समय का दुख है। और आपके पास हर समय की खुशी है। पूछो तो जरा, हर समय आत्मा खुश में रहती है या खुशी गुम होती है? तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना खर्च समय संपत्ति का करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे क्या करो? बांटते जाओ। तो बाबा ने कहा जो खुशी का खजाना मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है, उसे हमें देख करके ये महसूस हो। स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती। वो सदा विजयी रहती है। आज का सम्मान है, मैं महावीर हूँ। परोपकारी आत्मा अपने उपकार की शोभावना से, शक्ति से, स्नेह से, मीठे बोल से, उमंग उत्साह के सहयोग से, समझा? शोभावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, फिर उमंग उत्साह से के सहयोग से दिल शिकस्त को भी शक्तिवान बना देगा, अर्थात भिखारी को बादशाह बना देगा। कोई कितना भी अपकारी हो, लेकिन आपकी दृष्टि और वृत्ति सदा उपकारी रखे। इसे हमें डबल अंडरलाइन करना है। कोई कैसा भी है, खराब संस्कार हैं, अच्छा नहीं है, जो भी है, लेकिन हमारी वृत्ति पर उसकी कमज़ोरी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा? आपकी दृष्टि और वृत्ति सदा उपकारी रहे। इसके लिए ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग। तब स्मृति में बाप दादा रहेगा और सबके प्रति उपकार की भावना बनी रहेगी। कब? जब ज्ञान में आने के बाद जो अभिमान आता है ना, उसको स्वाभिमान बाबा ने कहा, वो बदलेगा, तब ये स्वमान की परोपकार की वृत्ति और दृष्टि बनी रहेगी। नहीं तो मैं, मेरे लिए, ऐसा वैसा, ये सब उस स्थिति से उतार देते हैं। चलो, बाबा ने तो आज वंडर खाया। आप सभी बैठ कर के वाह बाबा हम तो क्या थे,
और कहाँ थे, भले भटक गए, लेकिन अंत में फिर से आप अभी हमें मिले हो और आप जो खजाने दे रहे हो उन खजानों का हम पूरा पूरा उपयोग करके तीव्र पुरुषार्थ कैसा करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करना है विजय माला में पिरोए जाने का। बाबा ने कहा था ना।